सागर जी, आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य गुरुवर, हम लोग बहुत प्यासे थे। आपने 88 में मंगोली को धन्य किया, जब मंगोली से दीक्षा आपने युवक को दिया। उसके बाद आपने 2001 में 92 में इस नगरी को धन्य किया गुरुवर। उसके बाद आप निरंतर हम लोगों की प्यास को बुझाते गए, लेकिन प्यास इतनी बढ़ती गई समाज की कि सन 2017 में आपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज समय सागर जी महाराज को जब मंगोली पहुंचाया तो मंगोली की पावन भूमि इतनी धन हुई कि कंठ तक प्यास पहुंच चुकी। लेकिन कंठ के बाद भी जब कंठ सूखने लगे तब आज आपने 4 तारीख को मंगोली में नगर प्रवेश कर कर हम लोगों की ऐसी प्यास बुझाई है कि आज पूरा जनमानस धन्य हो गया है। गुरुवर, एक ही इच्छा है कि प्यास तब बुझेगी तब आपकी शीतकाल वाचना हम सभी को प्राप्त। धीरे धीरे अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। ताड़ी नहीं हमारे पास। बचपन में ही एक का पुत्र गुम गया और वो कहाँ चला गया इसका कोई पता नहीं लगा। वह माँ उस सदमा के कारण पागल जैसा हो जाती। उसके खून के थक्के उसके मस्तिष्क में जम जाते हैं और वह ढूंढती ढूंढती जाती है, जंगल में पहुंच जाती है। बरसों की बात है, घूमती रहती थी वह। और एक दिन वह पत्थर से टकरा करके एक पत्थर चट्टान के ऊपर गिर गए। गिरने से उसके मस्तिष्क में से खून निकला है और खून क्या निकल गया, जो जमा हुआ था वो पागलपन ही निकल गया। योग से वही लड़का आवारा जैसे वह जंगल में घूम रहा था और वह भी उसके सामने आ गया। और सामने आते ही उस माँ ने उसको पहचान लिया। वैसे शक्ल उसका बदल गया था, किंतु उसके गले में उसने अपने हाथ से तावीज बांधी थी। ये वही तावीज है, अब इसको पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं। और उसको भी स्मरण हो आया, दोनों को स्मरण हो गया, मैं माँ हूँ और वो लड़का कहता मैं लड़का हूँ। एक छोटी सी कहानी हमने पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, और सब लोगों की कहानी ऐसी ही है। कहानी तो सुनाई जाती है जिसके द्वारा कोई न कोई जिसको पहचान करना आवश्यक होता है वो सहायक हो जाता है। आप लोग भी भटके हैं, घूम रहे हैं, संसार में अटके हैं,
सही दिशा में अटकना फिर भी ठीक है, किंतु भटकना ठीक नहीं है। किसी रास्ते पर चलते चलते मान लो थक गए, रुक जाना ठीक है, लेकिन रुकना ठीक नहीं, चलते रहो, भटकना ठीक नहीं है। अभी तक आप लोग अपने आप को भटके हुए मानते हो क्या? नहीं, हमारे पूछने से हाउ कह रहे हैं। हाँ? लेकिन हाँ, वो तो बात की बात है। कोई व्यक्ति अपने आप को भटका हुआ नहीं मानता, यही एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक बार अपने को स्वीकार करना होगा। अभी तक तो भटके थे, लेकिन अभी भी हम अटके नहीं, भटके हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बोलना आ गया है, इसलिए नहीं हम भटके नहीं, हाँ ठीक है। लेकिन भटके हुए व्यक्तियों के साथ क्यों रह रहे हो? भटके हुए व्यक्तियों के साथ रहना भी तो भटकना नहीं है क्या? सबसे ज्यादा भटकना तो वही है। अपने समझ में आने के उपरांत रास्ता बदलना चाहिए, ये निश्चित होता है। लेकिन हमने इस कहानी को दूसरे की मान ली, स्वयं की नहीं। आप लोगों के लिए जो कहा जा रहा है वह आप ही लोगों के लिए कहा जा रहा है, आपकी उन्नति के लिए ही कहा जा रहा है। आपको कुछ पहचानना है, क्योंकि भ्रम के कारण जो अपना नहीं था उसको हमने अपना लिया, और जो अपना था उसको किसी प्रकार से याद नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, और वो आज तक पहचान में नहीं आए। एक बार वह देवगुरु शास्त्र के वो देहरी पर टकराए जाए ताकि बहुत दिन का जो जमा हुआ है एक बार निकलना प्रारंभ कर दे। नहीं समझे? उस सीढ़ी के ऊपर माथा टेकने से निकल जाए, प्रारंभ हो जाए, तो फिर बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ रोशनी का काम आप लोगों के लिए करेगा कि स्वयं को ही पहचानना पहचान माना जाता, अथवा जिन्होंने स्वयं को पहचान ली और उसको पा भी लिया, उनको भी पहचानना एक ही बात है। हम स्वयं को नहीं पहचान पाते हैं, जिन्होंने पहचान लिया वह कम नहीं है। उसी दर्पण में तो अपना मुख अब दिखेगा। वह दर्पण तभी दर्पण माना जाता है जब वह अपने आप को हम देख लेते, नहीं तो वह कांच की भांति आपके लिए कुछ भी नहीं दिखेगा। ये एक अवश्य है कि जब हम दर्पण के सामने अथवा हाथ में लेते उसको, वह और कुछ नहीं दिखाएगा, मात्र आपका ही उसमें चित्र दिखेगा, लेकिन उल्टा नहीं दिखेगा, ध्यान रखो। हाँ, आप दर्पण की ओर देख रहे हो, लेकिन दर्पण आपको पीठ नहीं दिखा रहा है, किंतु आपके मुख को दिखा रहा है। यही वीतरागता की एक पहचान है। हम वीतरागता की पहचान करने, हमारा स्वयं का चित्र उसमें अवश्य आएगा, और उसके माध्यम से हमारा भविष्य निश्चित हो जाएगा। भविष्य को निश्चित का अर्थ कोई काल की अपेक्षा से नहीं कहा, पहचान की अपेक्षा से कहा है। इतना ही समझ लो आप लोग। बहुत किसी ने पूछा महाराज हमें रहने बहुत बहुत चाहिए, तो एक ही बहुत ठीक है ना। बहुत 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 कहने से कुछ हमें ऐसा लगता है ज़्यादा प्यास लग गई हो। ध्यान रखो, प्यास केवल बुझाना ठीक नहीं माना जाता, किंतु क्षुधा को
ठीक कर देना चाहिए। फिर बाद में से पूछा जाए तो भोजन कर लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे 3-4 घंटे तक पानी पीते रहते हैं। ये विज्ञान है। हाँ, मतलब इसीलिए कि भोजन के समय पर पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा उनका सिद्धांत है। क्योंकि यदि उसके साथ पिएंगे तो फिर कम कर जाएंगे, कम खा जाएंगे। इसलिए अभी आपको प्यास की बात नहीं करना चाहिए। हाँ, कहीं मान लो लड़का आ गया, हमें प्यास लगे, नहीं बेटा अभी प्यास नहीं, हाँ अभी फिर खा ले, फिर बाद में देख लेंगे। तो आप लोग ऐसे अपने आप को बीमार मान ही रही है, आप मान रहे हैं, लेकिन तो उल्टा मान रहे हैं आप लोग। इसलिए हमारा प्यास बुझा दो महाराज, पहले भोजन कर लो फिर बाद में प्यास। ये हमारे देवगुरु शास्त्र हम लोगों को कब क्या करना ये सिखाते हैं। और ये यदि एक बार समझ में आ गया तो फिर सब आ गया। हमेशा हमेशा के लिए गलती समझना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि गलती को गलती नहीं समझे तो गलती करते ही जा रहे हैं, और उसको हम समझ रहे हैं कि हम सही कह रहे हैं, तो सही सही समझ रहे हैं। तो हम तो नहीं कहेंगे कि आप सही समझ रहे हैं, फिर भी हम आपको यही कहते हैं, हाँ नहीं समझने को है आप, ऐसा कहेंगे, ताकि आप लोग समझने की ओर कहेंगे ना। तो इसका अर्थ क्या है, जो नहीं समझा है वही समझने की ओर होता है। ये भी अच्छा है, भविष्य अच्छा है आप लोगों का, लेकिन एकदम अपने आप निर्णय नहीं ले लेना। किंतु निर्णय जो दिया जाता है वही होता। कभी कभी क्या कहते हैं कोर्ट में, अरे ये तो एक तरफा निर्णय हो गया। निर्णय तो एक का ही होगा, एक जो है पास होता और एक फेल होता, उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार आप लोग एक का निर्णय दे दिया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाता, लेकिन अपने आप निर्णय आज तक नहीं लिया गया है। जज निर्णय देता है क्या वकील? आपने वकील को नियुक्त किया कि जज को? बोलो, शरण में आ गए। हम शरण में रखे तभी तो। पहले वकील को बना लो तो उनको ठीक कर देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो तो दोनों तरफ लेता रहता। देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सही को सही देना ये आवश्यक होता है। बहुत अच्छे हैं हम लोगों के ऊपर बड़ों की कृपा, आचार्यों की, उपाध्यायों की और संतों की पूरी है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु समझने का पुरुषार्थ अवश्य करें। प्यास पहले न बुझाएं, ये याद रखेंगे हैं। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य